बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। बिहार के किशनगंज में एक सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की कोशिश की गई। सरकारी स्कूल में हो रहे झंडोत्तोलन को समारोह के दौरान ये नापाक हरकत की गई। स्कूल की आदिवासी महिला प्रिंसिपल ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो उसके साथ भी जमकर बदसलूकी की गई। राष्ट्रीय ध्वज को जलाने की कोशिश करने वाला आरोपी खुद को स्थानीय AIMIM के विधायक का करीबी बताता है। ये बकाया किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड के धनपुरा सरकारी स्कूल का है। स्कूल की प्रिंसिपल मंजू कुमारी ने जिला शिक्षा अधिकारी समेत दूसरे अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले की जानकारी दी। प्रिंसिपल ने अपने पत्र में कहा कि सरकार द्वारा तय कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूल के बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडोत्तोलन किया जा रहा था। इसी बीच धनपुरा गांव के ही आबिद हुसैन नामक व्यक्ति ने उत्पात मचा दिया। प्रिंसिपल के पत्र के मुताबिक आबिद हुसैन झंडोत्तोलन के वक्त स्कूल में पहुंच गया, भद्दी गालियां देने लगा। उसने प्रिंसिपल को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झंडा फहराने की। प्रिंसिपल के पत्र के मुताबिक आबिद हुसैन ने अब कहा कि वह झंडा उतार कर जला देगा। वह राष्ट्रीय ध्वज का उतार कर फेंकने की कोशिश करने लगा। आबिद हुसैन ने स्कूल की प्रिंसिपल को ताबड़तोड़ भद्दी गालियां दी। वह लगातार झंडे को उतारने कर जलाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसिपल मंजू कुमारी ने अपने पत्र में लिखा है कि स्कूल में मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने बीच बचाव नहीं किया होता तो वहां बड़ा अनर्थ हो जाता। स्थानीय लोगों ने कहा किसी से उसे रोका। धनपुरा सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल मंजू कुमारी आदिवासी तबके से आती हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को आरोपी आबिद हुसैन के खिलाफ FIR दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। वैसे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक आबिद हुसैन खुद को स्थानीय विधायक का करीबी बताता है। इसकी दबंगई और पहुंच के कारण इतनी गंभीर घटना के बावजूद पुलिस ने आबिद हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उधर प्रिंसिपल मंजू कुमारी ने बताया कि उन्होंने पुलिस को घटना की मौखिक जानकारी दी है। पुलिस को प्राथमिक दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन भी भेजा जा रहा है। नमस्कार, मैं अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय धनपुरा में उपस्थित हूँ। कल की जो घटना हुई थी यहाँ पर मंजू कुमारी द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि झंडोत्तोलन के दौरान आबिद हुसैन द्वारा जो शब्द का प्रयोग किया गया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, झंडा को जलाने की बात की गई, इसका जमीनी पड़ताल, जमीनी हकीकत जानने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इसी क्रम में हम लोग आगे जानकारी लेंगे। इसी विद्यालय के निगरानी समिति के सदस्य श्री समीम अख्तर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उसे जानने का प्रयास करते हैं कि कल हकीकत में हुआ क्या था। सही साहब जी, झंडोत्तोलन के दौरान आप उपस्थित थे? मैं उपस्थित था। और जरा बता सकते हैं कि विस्तार में कि कल हुआ क्या? झंडा तोड़ने के टाइम में शायद 9 बजे टाइम था। 9 की बजाय 9:05 में फहराया गया। उसके बाद झंडा हम लोग फहराया। उसमें झंडा फहराने निगरानी समिति हमारे साथ नसरिया में थे और मंजू कुमारी और मैं 30 आदमी मिलकर एक साथ झंडा को फहराया। झंडा फहराने के बाद जो है फिर हम लोग जो उसका जो क्या होता है देशभक्ति ये होता है उसको गाया गया। उसके बाद जो फिर उस समाप्त होने के बाद उसके बाद वो आया आबिद हुसैन। तो ये हम नसरिया ने मुझसे पूछा कि कहा इतना लेट से आया, हमको खबर ही नहीं हुई है। तो उसी में वो आबिद हुसैन बोला हम जब 4 कट्ठा जमीन क्या हम दादा ये हम हक नहीं रखते हैं कि हमको खबर नहीं होना चाहिए क्या? तो मंजू कुमारी की जो देवर है क्या मनोज शर्मा वो बोला कि हम खबर दे चुके थे, आपका मोबाइल स्विच ऑफ था जी, हम रात को कह दिए थे। फिर आपका भाई को कह दिए थे कि भाई अपने भाई को बोल दोगे। उसके भाई स्टेटमेंट दिया कि मैं अभी कहा भाई को, भाई शौचालय में चला गया था इसलिए हम नहीं कर पाए, ये क्यों बयान दिया। उसके बाद इतना ये हो गया। उसके बाद इसी झंडा हम लोग फहरा चुके थे, लेकिन ये मंजू कुमारी को गाड़ी नहीं दिया था। झंडा जलाने की बात भी नहीं बोला कि झंडा जला देंगे,
या फिर तुम ऐसा वैसा गाली ये गाली कुछ नहीं दिया उसको मंजू कुमारी को, समझे। उसके बाद जब हम लोग उसको डांटे कि अरे तुम नहीं आया तो जो झंडा फहरा गया तो उसे क्या था, समझे। तो उसका तो वो शांत हो गया मामला। तो आखिर वो जिस समय आबिद हुसैन साहब आए जी, तो आखिर कुछ शब्द का तो प्रयोग किया गया होगा। वही तो बोला कि हम जमींदाता हैं, हम जो सुने थे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैं इस उम्र में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कल ही बोला था, मैं ना सुनाऊं ना गाली का शब्द भी नहीं सुनाऊं और ना झंडा जलाने की बात हुई। झंडा तो मंजू कुमारी और मैं और नसीर आलम तीनों मिलकर के झंडा फहरा है, समझे। बल्कि मैं नहीं जाता तो वजह नहीं जाए चाचा पूरा बुजुर्ग आए हम ठीक है, समझे। हमने जो वही झंडा फहरा है, झंडा। नमस्कार, मैं शिव नारायण यादव, प्राइमेट्री न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अभी उत्कल मध्य विद्यालय धनपुरा में के प्रधानाध्यापक के कार्यालय में उपस्थित हूँ, क्योंकि कल से ही एक बात यहाँ पे चर्चा में है, ये स्कूल चर्चा में है कि कल झंडोत्तोलन के दौरान इसी गांव के एक व्यक्ति जो जमीनदाता भी हैं, मोहम्मद आबिद हुसैन, जिन्होंने झंडोत्तोलन के दौरान आकर प्रधानाध्यापक से अपशब्द कहा और झंडे को जलाने की बात कही। अभी इस बात को लेकर बाजार में चर्चा गर्म है, लेकिन चूंकि हवाई बात ना करके हम लोग जमीनी हकीकत जानने आए हैं इस स्कूल में कि आखिर कल जो घटना हुई थी यहाँ पर उसका हकीकत क्या है। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आवेदन दिया गया था इसी स्कूल के प्रधानाध्यापक मंजू कुमारी के द्वारा, तो हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे कि आखिर कल जो घटना हुआ था आबिद हुसैन के द्वारा जो किया गया था उसकी हकीकत क्या है, आकर उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया था। मंजू जी, आपका स्वागत है। और आप जरा कृपया खुलकर बताएंगे कि कल जो घटना हुई थी झंडोत्तोलन के दौरान, आपने आरोप लगाया कि आबिद हुसैन द्वारा आकर अपशब्द का प्रयोग किया गया और झंडे को जलाने की बात की गई और झंडा को उतारने की बात की गई, ये आरोप आपने लगाया है और आपसे जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया। इसमें क्या हकीकत है, क्या क्या बताया उन्होंने, कृपया विस्तार से हमें बताने का प्रयास करें। जी, यहाँ पर बिहार सरकार के द्वारा, मेरा नाम मंजू कुमारी है, मैं उत्कर्मित माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सह सियासी कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैं झंडा फहराने के लिए तैयारी कर रही थी, तो उसमें मैं ऐसा गाइडलाइन आया कि किसी ग्रामीण को चाहे अभिभावक को ज़्यादा तौर पर नहीं बुलाना है। तो मैं कुछ लोगों को मोबाइल के द्वारा वहाँ पर कॉल की, तो हमारे भूमिदाता जो है मोहम्मद आबिद आलम, उनको भी मैंने रात में उनको 4-5 बार कॉल की थी, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल को नहीं उठाया। उसके बाद उनका स्विच ऑफ आने लगा, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। तो उनके भाई एक हैं नाइट गार्ड। नमस्कार, मैं अभी उत्कर्मित मध्य विद्यालय धनपुरा में उपस्थित हूँ। कल से जो मामला चल रहा है यहाँ पर झंडोत्तोलन को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं झंडा जलाने का प्रयास किया गया, कुछ लोग कह रहे हैं जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। इस बात को लेकर बाजार में तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी चीज का जमीनी हकीकत जानने हम लोग उत्कर्मित मध्य विद्यालय धनपुरा भी पहुंचे हैं और आइए ग्रामीणों से भी जानने का प्रयास करते हैं कि कल हकीकत में हुआ क्या था, किस तरह का शब्द प्रयोग किया गया था, गाली गलौज किया गया था, झंडा उतारने का प्रयास किया गया था, झंडा जलाने का प्रयास किया गया था, क्या हुआ था कल, इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ उपस्थित हैं धनपुरा के ही निवासी अमर पासवान जी, जो कल वहाँ उपस्थित थे, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कल हकीकत में हुआ क्या था और आबिद हुसैन साहब किस तरह के व्यक्ति हैं, उसके बारे में भी विस्तार से ये बताएंगे। अमर जी, जरा बता सकते हैं कि कल के प्रकरण में आप क्या बता सकते हैं, क्या क्या जानकारी है आपको? देखिए, ऐसा है कि कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सभी स्कूल को नियम बताया गया था कि आप भीड़ भाड़ नहीं लगा सकते हैं। इसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक जो भी रहे हैं,
वो उन्होंने इस प्रोटोकॉल का पालन किया है। गांव के कुछ सम्मानित व्यक्तियों के साथ उन्होंने झंडोत्तोलन का कार्य किया और इसी स्तर से झंडोत्तोलन का क्योंकि समय सीमा फिक्स होता है, वो अपना समय सीमा पर झंडा फहरा चुके थे। इसके बाद हमने देखा कि आबिद आलम जो कि हमारे यहाँ के जमीनदाता भी है, जो कुछ दिन पूर्व चुनाव लड़े थे, चुनाव में उनकी बेहद बुरी तरीके से हार भी हुई थी, जिसके कारण उनका दिमागी संतुलन कुछ खोया हुआ था और कहीं भी बैठ के कुछ भी बोल लेते थे अबाक टबाक। उनको समझ में नहीं आया। अचानक उन्होंने गेट पर आया, जब देखा कि झंडा फहरा दिया गया तो पता नहीं उनके मन में ऐसा चला कि मैं जमीनदाता हूँ, मुझे क्यों नहीं, क्योंकि दिमागी रूप से संतुलन उसका ठीक है नहीं। वो अचानक आके कुछ से कुछ बोलने लगे, जिनका बात हम लोग कभी अपने गांव वालों के बीच में भी कभी कभार वो ऐसी अबक टबक बोलते हैं, हम लोग उनके बात पर ध्यान नहीं देते थे। तो वही झंडोत्तोलन के समय आके ऊंच नीच तरह के बात बोलने लगे, जो हम लोगों ने इग्नोर किया उसके बाद को। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो प्रधानाध्यापक को लगा कि नहीं ये गलत बात है, तो हम सामाजिक लोग तो उनके बात को नज़रअंदाज कर गए, लेकिन उनको तकलीफ हुआ, उन्होंने इनके खिलाफ आवेदन भी किया है। लेकिन हम सभी ग्रामीण ये जानते हैं कि आबिद आलम दिमागी रूप से इलेक्शन के बाद बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं। उनका दिमागी संतुलन अभी तत्काल ठीक नहीं चल रहा है, जिनका इलाज के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उनका इलाज करा दे ताकि उनका दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्तित्व के इंसान रहे।